Hello, bachcho. Let's read the question. The question says directions. In the following question, a statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice as option 1. Both assertion and reason are true. And reason is the correct explanation of assertion. Option 2. Both assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of assertion. Option 3. Assertion is true, but reason is false. Option 4. Assertion is false, but reason is true. Assertion. The non-cyclic photophosphorylation represents Z scheme. Reason. In the Z scheme, the characteristic shape is formed when all the carriers are placed in a sequence on a redox potential scale. Assertion स्टेटमेंट में कहा गया कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन Z स्कीम को रिप्रेजेंट करती है। रीजन स्टेटमेंट में बताया गया है कि Z स्कीम यानी कि एक कैरेक्टरिस्टिक Z शेप होती है दैट इज फॉर्म्ड व्हेन सभी कैरियर्स प्लेस होते हैं इन सिक्वेंशियल रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एटीपी की सिंथेसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इंक्लूड किए जाते हैं टू photo systems that are PS1 and PS2। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे फंक्शन करती है देखते हैं। तो सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है, PS2 प्रेजेंट होता है विच इज द फोटो सिस्टम 2। अब जो फोटो सिस्टम 2 है इसका रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट होता है विथ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एंड इसके आसपास क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके कुछ एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं। जो फोटो सिस्टम 2 है ये अब्सॉर्ब करता है द लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर, तो इट इज P680। अब जब इस रिएक्शन सेंटर पर लाइट आएगी ऑफ 680 नैनोमीटर तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्साइट हो जाएगा एंड ये कहां रीच करेगा, टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पास करेंगे थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। सबसे पहले क्या आता है, प्लास्टोक्विनॉन, देन कम्स साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F। देन इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन होते हैं टू प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन्स फर्दर पास होते हैं टू द PS1 विच इज द फोटो सिस्टम 1 जो ऑब्जॉर्ब करता है लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर, तो इट इज P700। अब PS1 के रिएक्शन सेंटर में भी क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है एंड क्लोरोफिल ए के आसपास प्रेजेंट होते हैं उसके एक्सेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल। अब जब इस रिएक्शन सेंटर पर भी लाइट आएगी ऑफ ऑप्टिमम वेवलेंथ तो अगेन क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्साइट होगा एंड ये कहां रीच करेगा, टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1। यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स कहां पास ऑन होंगे, टू फेरिडॉक्सिन एंड देन क्या होगा, NADP प्लस रिड्यूस हो जाएगा इनटू NADPH। NADP प्लस रिड्यूस हो जाएगा इनटू NADPH एंड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है, ADP कन्वर्ट हो जाता है, ADP कन्वर्ट हो जाता है इनटू ATP एंड साथ ही साथ क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन सप्लाई के लिए PS2 के साथ एसोसिएटेड होती है वाटर की स्प्लिटिंग। तो एक वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट करता है इनटू 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स एंड अ नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये क्या है, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक Z शेप, तो इस वजह से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम बोलते हैं Z स्कीम। Z स्कीम क्यों कहा जाता है, बिकॉज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक शेप। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक Z शेप है ये कब अचीव होती है, जब सभी कैरियर्स प्लेस होते हैं इन द सीक्वेंस ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। व्हेन
carriers are placed in sequence of redox potential स्केल। तो अब अगर हम अपने असर्शन और रीजन स्टेटमेंट को देखें तो इसमें से हमारी जो असर्शन स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, रीजन स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है एंड रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।